Since we established diplomatic ties 75 years ago, China and Pakistan have understood each other, trusted each other, and supported each other, forging an unbreakable tradition of friendship. Our strategic mutual trust and practical cooperation have greatly contributed to our respective development. Despite international changes, China has always prioritized Pakistan relations in our neighborhood diplomacy. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीन के सदर की मुलाकात। शी जिनपिंग की ईरान अमरीका के दरमियान पाकिस्तान के सालिसी की दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी शराकतदारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी बातचीत। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी सतह पर तरक्की और अमन के लिए चीन का अहम किरदार है। सीपै खुशहाली का सूबा है। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत से मजबूतर बनाएंगे। हमारा गैर मुतज़लज़ल अज़म पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देगा। बेलौस मेहनत और मुसलसल जद्दोजहद के बगैर आवाम के दिलों में जगह बनाने का कोई रास्ता नहीं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि अमन के लिए मस्बत कोशिशें और सालिसी इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिल शिकस्त रवायती दोस्ती कायम की। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देते हैं। Through Belt and Road Initiative, through CPAC, I think this differentiates you as a towering figure around the globe. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम मुलाकातों में मरकज़ निगाह। चीनी सदर शी जिनपिंग का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसाफिया। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मालूम है कि फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। अमन के लिए मस्बत कोशिशें और सालिसी इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल से गर्मजोशी से मुसाफिहा। मुलाकात अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब के दौरान हुई। Crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran, and he didn't want to miss this great visit, and he assured me that he will be joining me in this meeting, and he has been traveling throughout the night, and he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership. We hope and pray to Allah Almighty that peace will be restored forever, and lots of ground has already been covered. Things are moving in the right direction. I'd like to thank President Xi Jinping and Chinese leadership for their great support to Pakistan to promote peace and achieve ceasefire. अमरीका ईरान सालिसी में पाकिस्तान ने मुखलिसाना और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में अजीम अवामी हॉल में तकरीब से खिताब। कहा, अमन से मुताल्लिक़ काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। मामला दुरुस्त में आगे बढ़ रहे हैं। जंगबंदी की पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत पर सदर शी जिनपिंग के मशकूर हैं। पाकिस्तान और चीन अपनी शानदार दोस्ती और सफारती ताल्लुकात का 75 साल मना रहे हैं। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के सफ़र पर गामज़न हैं। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने इलाक़ाई अमन के लिए मस्बत किरदार अदा किया है। चीन पाकिस्तान के साथ अमली ताउन को वुसअत देने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीम अवामी हॉल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बीजिंग में वज़ीर आज़म की चीनी हमनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों की यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता को हकीकी ताकत, इस्तेहकाम और अमन फराहम करेंगे।
ये ऐसी दस्तावेज होगी जिसका एहतराम दुनिया में अब तक दस्तखत होने वाली किसी भी दस्तावेज से ज्यादा होगा। सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदा जल्द हो जाने के लिए पुरुमीद, धमकी भी दे डाली, कहा कि अब एक अजीम मुआहदा होगा या फिर कोई मुआहदा नहीं होगा। ईरान के साथ मुआहदा ना हुआ तो फिर जंग होगी और पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर जंग होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक को इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बन जाना चाहिए। ईरान हमारे साथ मुआहदे के बाद अगर इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करता है तो ये एजाज होगा। अक्सर नुकात पर इत्तफाक हो चुका, एक फ्रेमवर्क पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मुआहदा बिल्कुल करीब है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, पाकिस्तान वफ़द भेजने का फ़िलहाल प्रोग्राम नहीं है। आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, किसी भी जारहाना इक़दाम का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। इसराइली बयानात की मज़म्मत करते हैं। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान इस वक्त जौहरी मामले पर बातचीत नहीं कर रहा। आपने हुर्मुज़ का इंतज़ाम साहिली ममालिक का हक है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालिसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। CBS न्यूज़ के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजव्वज़ा मुसव्वदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को जायज़े के लिए भेजा गया। सैयद आसिम मुनीर को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की हम-आहंगी सालिसी का बुनियादी अंसर है। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके हैं। माजी में भी पाकिस्तान, अमरीका और चीन के दरमियान सफारती रवाबित इस्तवार करने में बुनियादी किरदार अदा कर चुका है। हुकूमत ने खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र चीनी की बरामद रोक दी। 10 लाख टन चीनी बरामद की समरी मौखर। इसहाक डार की सरबराही में कमेटी का अहम फैसला। शुगर मिल्स के एदाद व शुमार पर हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात। चीनी की बरामद पर FBR ने चीनी बहरान का खदशा जाहिर किया था। मनासिक हज का आगाज। मिना में आरजी खैमा शहराबाद, हर तरफ लब्बैक की सदाएं। आज़मीन आज रात मिना में क़याम करेंगे। आज़मीन कल सुबह नमाज फजर के बाद वक़ूफ़ अरफा के लिए अरफात रवाना होंगे। मैदान अरफात में खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर की इकट्ठी नमाज अदा करेंगे। वक़ूफ़ अरफात के बाद हुजाज कराम मगरिब के बाद मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। मिना और अरफात में शदीद गर्मी। यौम अरफा पर दर्ज हरारत 47 डिग्री तक रहने का इम्कान है। सऊदी हुकाम के मुक़द्दस मकामात पर ख़ुसूसी इंतज़ामात, सायादार जगहों, कूलिंग फ़ैन और तिब्बी सहूलियात में इजाफ़ा। सिर्फ एक दिन बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारी उरूज पर। किसी को तगड़े बैल तो किसी को बकरे की तलाश। कीमत सुनकर भाव ताओ। अपने बजट में कुर्बानी के जानवर के लिए खूब भाग दौड़। व्यापारियों का मुंह मांगे दाम ना मिलने का शिकवा। कहते हैं कि कुर्बानी के जानवरों पर मेहनत होती है मगर कीमत तो वो भी नहीं मिल रही जो हम उन पर लगा चुके हैं। कुर्बानी के जानवर के लिए सरगर्दा शहरी कीमतों के साथ साथ गर्मी से भी परेशान है। मर्द मवेशी मंडियों में खवातीन शॉपिंग सेंटर में जी भर कर खरीदारी। कपड़ों के साथ साथ मैचिंग जूते और दुपट्टे की भी तलाश। बाजारों में रश बढ़ चुका। जो बच्चे वालिद के साथ जानवर खरीदने ना जा सके वो वालिदा के साथ मार्केट्स में पहुंच गए। मनपसंद कपड़ों और जूतों के लिए जिद। जानवर खरीद लिया, कसाई का भी बंदोबस्त कर लिया। अब रह गया मसालों और दीगर लवाजमात का हसूल। ईद पर जायका और खुशबूदार खाने तैयार करने के लिए मसाला जात की दुकानों पर रश। साबित गरम मसाला, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, बादियान, जीरा, छोटी बड़ी इलायची, ज़ाफ़रान, अनारदाना, हल्दी की भी खरीदारी। टमाटर, अदरक, प्याज, लहसुन भी धड़ाधड़ फरोख्त होने लगा। वज़ीर आला पंजाब का डिप्टी कमिश्नर और DPOs को ईद उल अज़हा के पेश नज़र पर बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। मरीम नवाज की ओवर चार्जिंग के सदेबाब के लिए हर बस और बस स्टैंड पर किरायानामा आवेज़ा करने की भी हिदायत।
मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर 31 मई तक हीट वेव की पेश गोई। पंजाब और सिंध में दर्ज हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान। सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, सिब्बी, तुर्बत, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में दर्ज हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच सकता है। कराची में दर्ज हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। मनशिया डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की अदालतों में पेशी आम आवाम के लिए भी खतरा करार दे दी गई। जेल हुकाम ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। 18 मुकदमात में वीडियो लिंक पर पेश करने की इजाज़त मांग ली। कहा कोकेन क्वीन पिंकी हाई प्रोफाइल मुलजिमा है, सिटी कोर्ट में पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है। पिंकी की पेशी पर नाखुशगवार हादसा रूनुमा हुआ तो आम साइलिन भी मुतासर हो सकते हैं। मुलजिमा को विमेन सेंट्रल जेल से वीडियो लिंक पेशी की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट मालिकान को बेदखली से रोक दिया। साबिक एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान, साबिक सदर ICC एहसान मानी और साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सजाद समेत दीगर की अपीलों पर समाअत। आपने एडमिनिस्ट्रेटर कब तैनात किया? जस्टिस इनाम एमन मिनहास का सीडीए वकील से इस्तफसार। कहा जो लोग इस बिल्डिंग में दाखिल हुए आपने उनको कबूल क्यों किया? क्या इस बिल्डिंग को मुकम्मल करने का सर्टिफिकेट मिला था? क्या CDA सो रहा था जब मुकम्मल करने का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला और रिहायशियों ने वहां रहना शुरू कर दिया? अदालत का तहकुम सानी वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट मालिकान को बेदखल ना करने का हुक्म। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मौशी प्लान देते हुए हुकूमत को सिफारिशात पेश कर दी। पॉलिसी साजी में हुकूमत की तारीफ। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख ने कहा कि हम मुआशी फ्रेमवर्क दे रहे हैं। हुकूमत और पॉलिसी मेकर सिफारिशात को अमली जामा पहनाएं। SM तनवीर और फ़हीम सहगल ने कहा कि हुकूमत रवायती बजट से बाहर आए। ब्यूरोक्रेसी बजट से अवाम और ताजिर आजिज़ हो चुके हैं। कारोबारी तबका महंगी तवानाई और महंगाई के दबाव में है। ज़्यादा टैक्स अहदाफ से कारोबारी सरगर्मी और मौशी तरक्की मुतासिर होगी। टैक्स दहिंदगान पर मजीद बोझ डालने के बजाय टैक्स नेट बढ़ाया जाए। दिफाई बजट में इजाफे की हिमायत करते हैं। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 बरस। PHA लाहौर के ज़ेर एहतमाम खसूसी तकरीब। सूबाई वज़रा मुस्तबा शुजाउर रहमान, बिलाल यासीन, मंशाउल्लाह भट्ट और चीन के काउंसिल जनरल की खसूसी शिरकत। पाकिस्तान और चीन के फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। शुरका ने दिल खोल कर दाद दी। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान और चीन का 75 साल से एक दूसरे पर एतमाद है। ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होंगे। दोस्ती हर शोबे में आगे बढ़ी है। मुस्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात एतमाद से आगे बढ़े। हर मौके पर दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े रहे।